हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, आप फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में कैसे जा सकते हैं, क्या सैलरी होती है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। 4K सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो फैमिली है यूट्यूब पर वो 4K हो गई है। आप सबके सपोर्ट से ही, आप सबके प्यार से ही इतना कुछ पॉसिबल हो पाया है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट्स करते रहिए, मैं हमेशा आप लोगों का रिप्लाई करता रहता हूँ। और आप लोगों के वजह से ही मैं अब यूट्यूब पर कंटिन्यू वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। आप सबके सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया कि मेरे 4K सब्सक्राइबर्स हुए। और अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता क्या है। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट एक होटल का जो मेन पार्ट होता है वो होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, जहाँ पर जो गेस्ट जैसे ही चेक इन होता है या फिर चेकआउट होता है तो उसको जो इंटरेक्ट करना होता है वो होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का काम। उसके जो भी सारे इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ क्लियर करने होते हैं, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का काम। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो मेन काम होता है वो गेस्ट को चेक इन देना, गेस्ट का चेकआउट लेना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का। और फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोगों को होटल मैनेजमेंट कोर्स करना पड़ेगा। आप चाहे तो डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो डिग्री कर सकते हो होटल मैनेजमेंट में। उसके बाद फिर आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और चाहो तो जॉब ट्रेनिंग या फिर आपकी जॉब फ्रंट ऑफिस में फिर लग जाती है। उसमें आप लोगों का जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जाने के लिए, कि वहाँ पर आप लोगों को अपने ग्रूमिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश जो होती है आपकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और बहुत फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम ऐसा होता है कि हमें गेस्ट से बात करनी होती है। तो हम एक 5 स्टार होटल में अगर काम कर रहे हैं तो हम हिंदी में तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में हैं। तो हमें जो इंटरेक्ट और जो इंप्रेशन बनाना है होटल का वो हमें अच्छा बनाना है। तो अच्छा इंप्रेशन तभी बनेगा जब आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करोगे, जब आप अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे। क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि इंडियन गेस्ट के साथ साथ सारे फॉरेनर गेस्ट होते हैं जिनको हमें फेस करना होता है, जिनसे हमें डील करनी होती है, जिनको हमें चेक इन देना होता है, जिनका हमें चेकआउट लेना होता है। तो उन्हें तो हिंदी नहीं आती है, तो उनके लिए हमें इंग्लिश बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इंग्लिश हमें बहुत अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश हमें बहुत सही आनी चाहिए, तब हम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को हैंडल कर पाते हैं। ये हो गई बात कौन कौन लोग फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के जो मेन काम होते हैं वो हमें कैसे आएंगे, क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो सबसे मेन काम है वो है चेक इन लेना गेस्ट का। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जब आप रिसेप्शन पे खड़े होते हो तो वहाँ पर काफ़ी 2-3 चीज़ें हैं। एक है रिसेप्शन, एक है रिजर्वेशन और एक जो है वो आपकी कॉल हैंडलिंग वगैरह, और एक है बेल डेस्क। 4 चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोग अगर बेल डेस्क में हो तो आपका काम होता है कि अगर आपके पास गेस्ट की कॉल आती है, लगेज पिकअप है, तो फिर आपको जाकर के उसके रूम से लगेज ले करके आना होता है। ये आपका बेल डेस्क का काम होता है। और अगर गेस्ट चेक इन हुआ है तो उसका लगेज बेल डेस्क पे रखा जाता है। उसके बाद जब गेस्ट अपने रूम में चला जाता है तो बेल डेस्क पे जो भी लोग होते हैं, जो भी बेल डेस्क पे है, वो उनका लगेज लेकर के रूम में जाते हैं। ये बेल डेस्क का काम होता है। मॉर्निंग में जो हम न्यूज़पेपर्स वगैरह लगाना होता है और लगेज जो होता है, लगेज इन लगेज आउट का काम होता है बेल डेस्क का। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन पे जो काम होता है वो होता है जो कि गेस्ट की चेक इन है, जो भी गेस्ट चेक इन करने वाला है 1 दिन में, 2 दिन में, सेम डे पे या फिर काफ़ी दिनों के बाद भी, तो उनकी जो भी बुकिंग होती है, जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, हम उस बुकिंग को बनाते हैं। वो रिजर्वेशन का काम होता है। वो बुकिंग हम जो है रखते हैं अपने पास बना के। उसके बाद उस बुकिंग जब गेस्ट चेक इन होता है तो उस बुकिंग के थ्रू ही हम उसका चेक इन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे गेस्ट होते हैं जो एडवांस पे कर देते हैं, वो एडवांस अमाउंट लेते हैं गेस्ट का जो चेक इन हो रहा है उससे। और जो बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर जो है वो एडवांस नहीं लेते हैं, चेकआउट के टाइम पे लेते हैं। तो अलग अलग रूल्स हैं। अगर वहाँ पर जो आपका काम है, अगर आप रिसेप्शन पे हो तो रिसेप्शन पे आपको सबसे पहले जैसे गेस्ट आता है वैसे ही आप लोगों को देखना है कि गेस्ट कैसे किस सिचुएशन में है, थका हुआ है तो हम उसके लिए वाटर वगैरह उससे पूछते हैं।
कैसा कैसे आना हुआ, कैसे, ये सारी चीज़ें पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे करके उनसे मतलब सारी चीज़ें बातें वगैरह करते हैं, जिससे कि उसका थोड़ा सा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है। और वो मतलब अगर थोड़ा सा बिज़ी है वहाँ पर, रिसेप्शन जो है वो बिज़ी है, तो हम उससे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, जिससे कि गेस्ट को भी बोर नहीं होता और गेस्ट को गुस्सा नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे गेस्ट जो होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं, काफ़ी दूर से जो है वो ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, वो थके होते हैं, और उनको अगर हम रूम अलॉट नहीं कर पाते टाइमली तो फिर वो गुस्सा करते हैं। तो इस वजह से जो है वो हमें जो है हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, हमें उनसे कैसे मैनेज करना है, उनसे कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें हमें उनसे करनी आनी चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और आपका जो गेस्ट हैंडलिंग होगा वो अच्छा होगा। अगर आपके अंदर गेस्ट हैंडलिंग है तो आप किसी भी होटल में जॉब कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। रिसेप्शन पे जो काम होता है वो होता है गेस्ट को चेक इन देना। तो हम जब चेक इन देते हैं तो उनसे हम उनकी आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं, उनसे एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं, रेज कार्ड जिसको हम बोलते हैं। उस रेज कार्ड पे हम जो है वो गेस्ट से उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखवाते हैं, कॉन्टैक्ट, ईमेल, नेम, ये एड्रेस वगैरह हम उनसे लिखवाते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ पर गेस्ट की सिग्नेचर लेते हैं। उसके बाद अगर अमाउंट गेस्ट को ऑनलाइन हमें एडवांस लेना है तो हम एडवांस लेते हैं कार्ड के थ्रू, या फिर जैसे भी वो पे करना चाहते हैं कैश, वो कैसे भी करना चाहते हैं हम उनसे वो लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपने सिस्टम में देखते हैं कि कौन सा रूम हमारा अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, गेस्ट को किस तरह का रूम चाहिए, तो उस हिसाब से हम जो है उसको रूम देते हैं। डिलक्स रूम चाहिए, स्वीट रूम चाहिए, सिंगल रूम, जैसा भी रूम उसको चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग उसको रूम अलॉट करते हैं। उसके बाद फिर जब गेस्ट अपने रूम में चला जाता है तो हम उसको एक आध बार कॉल करके पूछते हैं कि कैसा स्टे है, रूम सही है, कोई सेटिस्फाइड है, आपको इशू तो नहीं है। तो ये सारी जो कॉल होती है ये करना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो काम होता है, फिर हम उनका चेक इन लेने के बाद हम उनका जो है सारा प्रोसेस करते हैं, उनकी आइडेंटिटी वगैरह उनके साथ हम अटैच करते हैं, उनका जो रेज कार्ड है उसमें साइन वगैरह सब कुछ लगाने के बाद हम अपने पास रखते हैं। उसके बाद फिर जब गेस्ट चेकआउट हो रहा होता है तो उसी रेज कार्ड के थ्रू हम उसका देखते हैं कि उसने F&B में क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, रेस्टोरेंट में कुछ खाया है, स्पा यूज़ किया, क्या चीज़ें यूज़ करी है, उसका जो बिल होता है वो हम निकाल करके गेस्ट के चेकआउट के टाइम पे हम उनसे उतना अमाउंट लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हमारा काम होता है, इन्फॉर्मेशन जो पेपर में थी अभी तक वो हम अपने सिस्टम में सेव करते हैं, जिससे कि हमें कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसका नाम डालें और हमें सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाएं। तो उसकी वजह से हम GMT करते हैं, गेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा जो काम होता है वो होता है देखना कि कौन कौन से रूम्स अवेलेबल है, कौन कौन से रूम्स आने वाले हैं, कौन कौन से चेक इन आने वाले हैं, कौन कौन से चेकआउट होने वाले हैं। उसके हिसाब से हम जो है वहाँ पर काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन काम होता है वो होता है हमारा रिपोर्ट्स वगैरह बनाने का। हम सारी रिपोर्ट्स बनाते हैं, क्लोजिंग करते हैं। उसके बाद फिर जो हम जो है वो नाइट ऑडिट वगैरह करते हैं। नाइट ऑडिट में है वो पूरा सिस्टम एक दूसरे दिन के लिए प्रिपेयर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डेट। हम जो है वो फिर से एक नई चीज़ें कि कल कितने चेक इन है, कल कितने चेकआउट है, उसके हिसाब से हम पूरा एक जो नाइट ऑडिट करते बनाते हैं उसमें हमें क्लियर हो जाता है कि कितने ऑक्यूपेंसी क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये होता है रिसेप्शन का काम, ये होता है रिजर्वेशन का काम, और ये होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का काम। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी पोस्ट है, जैसे कि रिजर्वेशन में है, और गेस्ट सर्विस एसोसिएट GSA, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव GRE, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट FOA। फिर उसके बाद आपका जो है वो ड्यूटी मैनेजर होता है DM। जहाँ पर आप लोग गए होंगे तो रिसेप्शन पे देखा होगा आपने, कहीं पे DM डेस्क होती है, तो वहाँ पर वो ड्यूटी मैनेजर होते हैं। उनके ऊपर फिर हमारे जो आते हैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर। फ्रंट ऑफिस मैनेजर ही जो है वो वहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं, मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। हम लोगों का काम होता है जो भी रिसेप्शन पे काम कर रहे हैं, फिर जो भी फ्रंट ऑफिस में नीचे काम कर रहे हैं उनका सबका काम होता है हर एक चीज़ को मैनेज करना, देखना, करना। और जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है वो सारी चीज़ें हैंडल करना, मैनेज करना, वो सब काम उनका होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए इंटरव्यू किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो इंटरव्यू आपके जो होंगे वो आपसे सबसे पहले आपका HR राउंड होगा। आप जैसे ही जाओगे आपसे HR इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद फिर आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद फिर आपका जो GM है होटल का वो GM इंटरव्यू लेगा। अगर आप HR का राउंड क्लियर कर लेते हो तो आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर के पास जाओगे। फ्रंट ऑफिस मैनेजर का राउंड क्लियर कर लेते हो तो फिर आप GM के पास जाओगे जॉब के टाइम पे। वो जो लोग वो क्वेश्चन जो करते हैं वो सारे यही करते हैं कि चेक इन प्रोसेस क्या होता है, चेकआउट प्रोसेस क्या होता है, और वो आपको सिचुएशंस देते हैं कि अगर गेस्ट ऐसे सिचुएशन में ऐसे आता है तो आप क्या कर पाओगे, कैसे चेक इन दोगे, अगर एक टाइम में 2 गेस्ट आ रहे तो आप उनको कैसे चेक इन दोगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तभी सीखोगे जब आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे होगे या फिर आप जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीख जाओगे। होटल में कितने रूम्स हैं, कौन कौन से रूम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रूम्स, मैंने भी वीडियो बनाई है टाइप्स ऑफ रूम्स की, अगर वो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, अगर वो भी आप लोग देखते हो तो वो आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये वहाँ पर पूछे जाते हैं। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया,
क्यों चूज़ किया आपने फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, और भी सारे डिपार्टमेंट्स थे, आपने क्यों फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट चूज़ किया, इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा आंसर जो है वो तैयार रखना है। और आपने क्यों चूज़ किया ये आपको खुद ही पता होगा, तो वो चीज़ भी अगर आप लोग बताते हो तो वो भी बहुत सही रहता है। तो वहाँ पर टाइप्स ऑफ रूम्स, चेक इन, चेकआउट, नाइट ऑडिट रिपोर्ट्स, यही सारे घूम फिर के सारे यही क्वेश्चंस होते हैं। और जो वहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पर आईडीएस पे काम होता है, बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पर ओपरा पर काम होता है। तो आप लोग अगर जहाँ पे आप आईटी कर रहे हो वहाँ पर अगर ओपरा पे काम हो रहा है, जहाँ पे आप जेटी कर रहे हो वहाँ पर भी ओपरा पे काम हो रहा है, तो फिर आप जॉब ऐसी जगह पे करना जिस होटल में ओपरा पे ही काम होता हो, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है आईडीएस और ओपरा में। क्योंकि मैंने दोनों पे काम किया हुआ है तो मेरे को पता है कि आईडीएस और ओपरा में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आप जिस डिपार्टमेंट, जिस होटल में जिस उस पर काम कर रहे हो, आईडीएस पे कर रहे हो तो आईडीएस होटल में ही जॉब के लिए अप्लाई करना, ओपरा पे कर रहे हो तो ओपरा के ही होटल में जॉब के लिए अप्लाई करना, ठीक है। तभी आप लोग इजीली वहाँ पर काम कर पाओगे। बाकी अगर आप अपने आईटी के टाइम में हो तो पूरा फोकस करना कि आप लोग फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का पूरा काम आईटी के टाइम में सीख जाओ। कम्युनिकेशन अच्छी कर लो, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, क्योंकि मैं रिप्लाई फ़ौरन करता हूँ। मैं भी चारों डिपार्टमेंट कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने फ्रंट ऑफिस के बारे में बताया, नेक्स्ट में मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स को कवर करूँगा। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना जिससे कि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।